अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो मैं कमरा साफ़ कर चुकी थी। आज हमारी सुबह बहुत ही जल्दी हो चुकी थी। सो मैंने सोचा पहले कमरा साफ़ किया जाए, किचन साफ़ किया जाए, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। सो मैंने रूम को साफ़ किया बहुत ही अच्छे से, और ताकि क्योंकि मेरी बच्ची क्रॉलिंग करती है इस वजह से। फिर कूलर को अच्छे से धोया और मैंने इसमें 2 बोतलें पानी डाली, बर्फ़ डाला। लेकिन ये पानी ना बिल्कुल बहुत ही बदजायका होता है। मैं ये 2 बोतलें मंगवाती हूँ और दोनों बोतलें डालती हूँ, फिर साथ में बर्फ़ भी बाहर से मंगवाती हूँ, डालती हूँ, लेकिन कोई भी जो है ना टेस्ट ही नहीं है इस पानी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इतना अच्छा पानी होता है, यकीन करें इतना अच्छा पानी होता है कि वो शिफा वाला पानी होता है। आप पीते तो आपको बीमारियां नहीं लगती, बल्कि आपकी बीमारी को शिफा मिलती है। और यहाँ पानी आप पीते तो आपको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। सो मैं बस वेट कर रही हूँ कब मुझे वो अपने गाँव का ठंडा पानी पीने को नसीब होगा। सो आज पानी का दिन था, हमने पानी डलवाना था। सो मैंने सोचा कि आज जो पानी है उससे सारी पहले डीप क्लीनिंग की जाए। मैंने उस दिन भी की थी, लेकिन फिर भी इतना जो है वो मैस बन जाता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। सो मैं उसमें लगी और मेरा इरादा यही था कि जैसे मैं व्लॉग बनाऊंगी साथ में उसके जो है वो मैं वॉइस ऐड करूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि कभी मेरी बच्चियाँ पीछे चीख रही होती हैं, लड़ रही होती हैं। सो उनकी आवाज़ें भी जो है वो बीच में आ रही होती हैं। तो यही है। सो आज मैं आपको इसके साथ एक बात भी शेयर करूँगी आपसे कि कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरी नेबर थी। सो पानी हम भरवा रहे थे। सो वो आई हैं मेरे घर पर। सो मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं। मुझसे उन्होंने पूछा आप क्या करती हैं। मैंने बोला मैं तो हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे मेरे बस में घर में ही होती हूँ। तो उन्होंने कहा आप तंग नहीं होती घर में। मैंने कहा क्यों, आप कहीं हो जाती हैं क्या। कहती हाँ मैं भी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं बुटीक में काम करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, वो मासी संभालती है और मैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो यकीन करें जब वो चली गई थोड़ी देर बैठकर तो कितने ही दिन मैं ये सोचती रही कि यार मैं हाउस वाइफ और वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है। मासी जो है वो भी बच्चों को संभाल रही है और वो बुटीक में काम कर रही है। और कुछ दिन बाद जो है वो रात को लड़ाइयों की उनकी आवाज़ें आई, उनकी और उनके हस्बैंड की। सो रात को उनकी लड़ाइयों की आवाज़ें आती हैं और फिर दोबारा वो एक दिन उनका चक्कर लगा मेरे घर पर। तो मैंने कहा क्या बात है, रात को आपकी लड़ाइयों की काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो मेरे हस्बैंड जो है इस तरह से शराब पी कर आते हैं, तो रात को जो है हंगामा आ रही होती है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा आपके बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा होगा, बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही होगी। तो यकीन करें जब मैंने उनके बच्चों के ऊपर नज़र डाली तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा मैं हाउस वाइफ सही हूँ भाई, मैं हाउस वाइफ ही ठीक हूँ। अपने कम से कम मैं बच्चों को ख्याल तो टाइम तो दे पा रही हूँ ना, अपने घर को टाइम तो दे पा रही हूँ, अपने हस्बैंड को टाइम तो दे पा रही हूँ ना। कि एक दफ़ा में तो मेरी ज़िंदगी का मुझे बिल्कुल ही वो हो गया कि यार मैं ये कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसको देखो, उसके पास पढ़ाई भी नहीं है, मेरे पास पढ़ाई भी है, लेकिन वो बुटीक में काम कर रही है। उसके हस्बैंड ने मासी लगाई हुई है। मैंने शिकवा भी किया अपने हस्बैंड से, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना मुझे अपनी ही सोच पर जो है वो हैरत हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में गलत तस्वुर किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो ज़िंदगी गुजार रहे होती शायद कोई नहीं गुजार रहा होता। मैं एज़ अ हाउस वाइफ ही कहती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं कोताही भी रह जाती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं प्रॉपर टाइम ही अपने बच्चों को दे पा रही हूँ ना, अपने हाथ का खाना ही खिला पा रही हूँ ना, ये भी बड़ी बात है। सो वो जॉब कर रही थी, दिन में बच्चों का खाना पीना, उनके बच्चे कमज़ोर किए हुए बेहाल लग ही नहीं रहा कि उनका कोई ख्याल भी रखता है। सो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी। कमाने से ज़्यादा ज़रूरी आपकी फैमिली है और आपका टाइम है। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि हम हाउस वाइफ हैं और किसी की ज़िंदगी को देखकर जो है वो कभी भी ना ये क्या करें कि यार हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे हों, दूसरे कितनी परफेक्ट हो सकता है कि उनकी कई कमियां और आप में वो चीज़ ना हो। सो उस टाइम पे मुझे अपने जो है ना हैरत हुई कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िंदगी बेहतर है। तो अल्लाह उनके लिए भी आसानी करे। और अब तो वो यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन उनकी कभी कभी आया करती थी मेरे पास। सो अल्लाह उनके लिए भी आसानी करे। हम ना लोगों को बहुत जल्दी जो है ना वो जज कर लेते हैं, एकदम में दूसरों के लिए ओपिनियन जो है वो बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ फ़ैसलों के पीछे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। हर औरत के फ़ैसले के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रगल होती है। तो जो है ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी को देखकर जो है ना वो अपने आप को छोटा मत समझें। आप जहाँ हैं शायद आपसे कई गुना आपकी ज़िंदगी लोग गुजारना चाह रहे होंगे, लेकिन शायद उन्हें वो नहीं मिल रही होगी। अल्लाह ताला जिसको जिस चीज़ में रखता है उसी के लिए उसी में बेहतरी होती है। लेकिन हम क्या दूसरों की ज़िंदगी को देखकर कहते हैं यार काश हम वैसे होते, लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते। जैसे हमें अल्लाह रखेगा हम वैसे ही होंगे, किसी के चाहने से, हमारे चाहने से हम उस जैसे नहीं बन जाते। सो अपने बच्चों को टाइम दे, अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होती है जब एक माँ जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करती है। ठीक है, हर माँ ज़रूरी नहीं है कि हर माँ ये मजबूरी में ज़ायरा जो है वो बच्चों को छोड़कर लोगों के पास जाया जाता है, ये कोई खुशी से नहीं जाया जाता। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है ना, कोई भी तीसरा बंदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ एक बाप भी नहीं कर सकता, एक माँ ही अपने बच्चे की तरबियत करती है, चाहे बेटा है बेटी है। क्योंकि मुस्तकबिल में जो है ना उसका फ्यूचर बनाने वाली ही उसकी माँ होती है। मुझे जो ये मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है कि माँ जिस रास्ते पर औलाद को लेकर जाती है औलाद उसी रास्ते पर चलती है, चाहे वो अब अच्छी हो और या बुरी हो। और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चों की नशोनुमा पर, बच्चों के फ्यूचर पर, क्योंकि जो माहौल उन्हें दिया जाएगा वो उसी के रंग में ढलेंगे। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो भी मेरे कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे ब्लॉग्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे तो जो है वो मेरी सिर्फ डेली की रूटीन होती है। सो जब मैं गाँव जाऊँगी तो बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊँगी, आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी, वहाँ का रहन सहन बताऊँगी, बहुत आप लोग इन्जॉय करेंगे। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई होप आपको पसंद आएगा। सो यहाँ बस मैं थक चुकी थी और अपनी चाय बनाई और बस इन्जॉय कर रही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें, बच्चों को वक्त दें, अपनी फैमिली को इज़्ज़त दें, ढेर सारा प्यार।
आप सब के लिए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर करे और सब माओं के लिए सलामती की दुआ है। थैंक यू सो मच।